समय बड़ा बलवान है, कोई नहीं जानता आज जो कुछ किया है कल को उसका रचनात्मक परिणाम जो है वो हितकर भी होंगे और स्मृतियों में छा जाएंगे। ऐसे ही कुल्लू के ढालपुर में 15 अगस्त आज़ाद 1947 को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के पश्चात स्वर्गीय लालचंद प्रार्थी जो उस समय के कुल्लू के जगत विख्यात नेता थे, उस 15 अगस्त की सेलिब्रेशन के बाद ढालपुर मैदान में मोरन का एक वृक्ष लगाया था, जो उस वक्त का पौधा आज बट वृक्ष बना हुआ है और स्मृतियों में उसकी अपनी पहचान है। जब से ये वृक्ष लगा तब से लेकर आज तक ये कई राजनीतिक लोगों की चर्चा का, अवहेलना का शिकार भी हुआ है। कुछ ने कहा ये प्रार्थी जी ने नहीं लगाया है, ये वैसे ही लगा है। कुछ ने कहा कि ये प्रार्थी जी ने ये जानबूझ करके अपने नाम को इसके साथ जोड़ दिया है, इसका ऐतिहासिकता कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने बात की उस समय के नेताओं से तो मुझे पता लगा कि ये प्रार्थी जी ने जिस दिन लगाया था उसी दिन उनके एक शिष्य जो आने वाले कल को बहुत बड़े कांग्रेस के नेता बने थे, विधायक बने थे और बंजार घाटी के जन्मजात लीडर थे, उन्होंने इसकी रखवाली की थी और ये काम प्रार्थी जी ने शबाब जी के हवाले किया हुआ था। मैं कुछ साल पहले शबाब जी की मृत्यु के से कोई 3 साल पहले उनके घर गया था ये दरियाफ्त करने के लिए कि इस वास्तविकता क्या है। तो शबाब जी ने इस बात को मुझे सच कहा और उसके बाद उन्होंने मुझे लिखकर एक चिट्ठी भी भेजी थी कि ये बात सच्ची है कि उन्होंने इसकी रखवाली की थी लगातार 7 दिन। उस वक्त वो प्रार्थी जी के अंतरंग शिष्य थे और राजनीतिक गुरु भी थे। उसके पश्चात यहाँ के जो विरोधी घटक थे प्रार्थी जी के, उन्होंने मुझे ये कहा कि तू ऐसे ही लिखता रहता है, सच्चाई ऐसी नहीं है। यहाँ तक कि उस वक्त के कारदार संघ के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि ये झूठ है, किसी और ने भी कहा ये झूठ है। मैं तथ्यों की तह तक जानना चाहता था, तो जब मैंने छानबीन की तो उनका विरोध जो था वो केवल विरोध के रूप में ही सामने आया। सच्चाई ये थी कि प्रार्थी जी ने एक जन जागरण अभियान के लिए, एक यादगार के लिए और स्वतंत्रता की पहचान के लिए ये एक बहुत बड़ा यादगार वृक्ष लगाया था। उस वक्त का वो पौधा जो था आज बट वृक्ष बना हुआ है। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जब भी कभी कोई जलसा, जुलूस या कार्यक्रम होता था तो उस वक्त वो उस वृक्ष के नीचे ही उसका वेन्यू तय किया जाता था और ये कहा जाता था कि प्रार्थी के वृक्ष के नीचे ही ये कार्यक्रम आयोजित होगा। हम भी कभी एनजीओज़ के एजिटेशन में भाग लेते थे तो उसका वेन्यू भी वही होता था, कांग्रेस के जलसे भी वही होते थे और ये मशहूर था, अखबारों में भी निकलता था कि प्रार्थी के वृक्ष के नीचे बैठ करके ये कार्यक्रम हुआ।